नमस्कार साथियों, क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये क्लास यूपीएसआई, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी और एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो क्लास को एंड तक देखना, हमारे साथ बने रहिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। तो साइमन कमीशन कब आया था भारत के अंदर? 3 फरवरी 1928 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमंस। इसके अंदर 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटिश के थे, भारतीय एक भी नहीं था। और इसका उद्देश्य था भारत की सरकारी प्रशासन की जांच करना। आगे है, भारतीय ध्वज सर्वप्रथम 1906 के अंदर ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। तो भारतीय ध्वज सर्वप्रथम कहाँ फहराया गया था? कोलकाता के अंदर। और कब? 1906 में। जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में पूरा हुआ। कब हुआ था? 1656 में पूरा हुआ था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का शाहजहां ने करवाया था। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। और इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तारापुर के अंदर। कब? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कलकत्ता में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? कलकत्ता के अंदर खोला गया था। कब? 1862 में खोला गया था। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन 2015 में हुई थी। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में किया गया था। और इसका प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री भारत का इसका पदेन अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आगे है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। भारत का सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। और ये किस नदी पे है? यह चंबल नदी पे है। किस नदी पे है? चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। आरटीआई एक्ट अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? अक्टूबर 2005 को। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड कौन सा है? ऑपरेशन शक्ति है। और यह परीक्षण कब हुआ था? यह परीक्षण हुआ था 1998 में। प्रथम परीक्षण हुआ था 1974 में। और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। और यह परीक्षण भी पोखरण के अंदर किया गया था। सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं मलाला यूसुफजई, जो सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। आगे है, हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। कब? 1875 में। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। नेक्स्ट है, जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में करवाया गया था शाहजहां के द्वारा, जो 1650 में शुरू हुआ था और 1656 में पूरा हुआ था। तो जामा मस्जिद कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ये तीनों फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट है, सामर झील
कहाँ पर है? राजस्थान में है सामर झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सामर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात कितना था? 943। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा ज्ञात होती है। आगे है भौतिकी। भौतिकी में जॉन बर्डिन 2 बार 1956 और 1972 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो जॉन बर्डिन को भौतिकी के अंदर 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनवाया था। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। और किसके बाद में? गुजरात विजय के बाद में करवाया था। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? यूपी के अंदर, आगरा में। तीनों पॉइंट याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में की गई थी यूनिसेफ की स्थापना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में हुई थी। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? कौन है इसके आविष्कारक? जोब हार्डसेन। तो जोब हार्डसेन ब्लूटूथ के आविष्कारक हैं। भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई है 14,500 किलोमीटर। कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। पहली बार भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक चली थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। और ये विलय कब हुआ था? 1 अप्रैल 2019 में इसका विलय किया गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन था? बान की मून। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? श्री एंटोनियो गुटेरस। और ये कब बना था? 2017 में बना था, जो वर्तमान में भी है। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 4 अगस्त 1956 में किया था। कब किया था? 4 अगस्त 1956 में किया था। और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा नाम है उसका। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। पुथुंडू तमिल नववर्ष का नाम है। तो पुथुंडू तमिल नववर्ष का नाम है। तंजावुर में वर्देश्वर, कौन सा? वर्देश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। तो वर्देश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज प्रथम ने करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी जी के साथ में कांग्रेस के महात्मा गांधी ने और सरोजनी नायडू ने भाग लिया था। और ये कब से कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। तो चेन्नई पूर्वी तट पर है और ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। शुद्ध निवेश सकल निवेश मूल्य ह्रास के बराबर होगा। तो शुद्ध निवेश सकल निवेश मूल्य ह्रास के बराबर होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 में पारित हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 31 अगस्त 1956 में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु ने किया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु ने।
भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? औपनिवेश शासन की स्थापना बंगाल के अंदर। चंद्रयान 2 रॉकेट GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। कौन सी रॉकेट थी? GSLV मार्क 3। और चंद्रयान 3 LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात VK कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दिया था। किसने दिया था? VK कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दे दिया था। आगे है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चेरी की उपाधि दी थी। तो चेरी की उपाधि किसे दी थी? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को दी थी। संगाही त्योहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो संगाही त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो कोरोमंडल तट कहाँ पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। प्रत्येक 10 डिग्री के वृद्धि पर प्रतिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। तो 10 डिग्री की वृद्धि के कारण 2 गुनी हो जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और ये कब से कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 तक हुआ था। GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। मांजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो सबसे पहले तो मांजुली द्वीप किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और किस राज्य में है? असम राज्य में है। तीनों पॉइंट याद रखना। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। गोवा राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा राज्य की। और सबसे कम किस राज्य की है? बिहार राज्य की है। ये पॉइंट भी याद रखना। अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है योग दिवस? 21 जून को। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। कहाँ पर? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। रोलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1919 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु यूनिसेफ को स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। धनावेशित आयन को कैटायन कहा जाता है। तो धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? कैटायन कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता 11 सूत्रीय मांगों पर हुआ था। कितनी मांगों पर? 11 सूत्रीय मांगों पर हुआ था। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में यूएनओ के 26 संगठन हैं। कितने संगठन हैं यूएनओ के? 26। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन कार्बन के अपरूप हैं। किसके अपरूप हैं? कार्बन के अपरूप हैं। धारा 377 के विरुद्ध में अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने केस लड़ी थी।
तो धारा 377 के विरुद्ध में इन दोनों ने केस लड़ा था। नेक्स्ट है भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। किन की लगती है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। हरियाणा के नहीं लगती, याद रखना, हरियाणा की पाकिस्तान से सीमा नहीं लगती है। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? 2015 के अंदर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री होते हैं। कितना प्रतिशत होते हैं? 15%। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग, P बराबर mv होता है संवेग का सूत्र। सेतु भारतम योजना वर्ष 2016 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? वर्ष 2016 में। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तेलंगाना में है। कौन सा? पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ पर है? भारत के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। MS वर्ड, MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं? विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के दरबार में नवरत्न रहते थे। कितने? 9 रत्न रहते थे। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका इसका नाम है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के खोजकर्ता कौन है? जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और जल्द ही नई क्लास मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।